बॉलीवुड की चमक धमक वाली दुनिया में हर चमकता सितारा अपनी एक अनकही कहानी लिए होता है। मुझको ऐ दिल अब तो गुम हो जाने दिया। कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो लाखों की भीड़ में अलग नजर आते हैं, अपनी प्रतिभा और खूबसूरती से हर दिल पर राज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस पर्दे के पीछे छिपा हुआ वो सितारा जिसकी जिंदगी बड़े पर्दे की तरह नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाली फिल्म की तरह होती है। न तुझे पता, न मुझे पता। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी पर जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आई नहीं अभी मंजिल, बचाते हो अभी से दिल। और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने आने वाले दिनों में बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट होंगी। जगत की सुनती है सब। उनकी अदाओं की दीवानगी हर तरफ फैल गई थी। ये प्यार था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दिल किसी को उनकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि कई लोग सोचने लगे, क्या सचमुच इस चमक के पीछे भी कोई अंधेरा होता है? जब आपने सब कुछ देख ही लिया है। ये कहानी है एक सपने की जो एक दिन सच्चाई से टकराया। अब तेरा मेरा साथ। ये कहानी है संघर्ष की, प्रेम की और उन अनकहे पन्नों की जो कभी फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाए गए। यकीन नहीं था उन वादों के बाद जो हमने गांव के मंदिर में किए। कभी इस अभिनेत्री के पास था सब कुछ, पहचान, शोहरत और वो चमक जो हर किसी की आंखों को भाती है। अपने माहौल से तंग आकर मैंने इस नशे को अपनाया है। लेकिन इस चमक के बीच छुपा था दर्द, हे भगवान, वो झूठी उम्मीदें, वो टूटते रिश्ते और वैसे विवाद जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शंकर, कोई बात हुई है क्या? कहती हैं सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचना आसान नहीं और यहाँ तक पहुंचने का सफर अक्सर दर्दनाक होता है। मुझे भगवान की मदद की जरूरत है। आज हम आपको लेकर जाएंगे उस सफर पर जहाँ हर कदम पर मिली चुनौती ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि मजबूर किया अपनी जिद और हिम्मत के साथ फिर से खड़ा होने की। हे भगवान, मुझे हिम्मत दे कि मैं सब चीजों को छोड़ सकूं। तो तैयार हो जाइए इस अभिनेत्री की कहानी सुनने के लिए जिसका नाम तो आप जल्द ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए उनकी इस जिंदगी के उन अनकहे पहलुओं को जो किसी ने कभी खुलकर नहीं बताई, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं डोरी प्यार की ना टूटी, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने सपनों को पूरा करने के लिए अपार संघर्ष किया और आखिरकार साबित कर दिया कि चमक सिर्फ सतह की नहीं होती बल्कि जो अंदर से जलती है वही सबसे सच्ची होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चमचमाती अभिनेत्री का करियर अचानक क्यों ठप हो जाता है? क्या वो सिर्फ किस्मत की मार होती है या कोई गहरी वजह होती है? पतवार चली, ये पुकार चली। आज हम बात करने वाले हैं आशा सचदेवा की, उस अभिनेत्री की जो अपने समय के सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन में से एक थी, जिसके सपनों ने बॉलीवुड में आग लगाई थी, लेकिन एकाएक क्यों सब कुछ धुंधला सा हो गया। अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम उसके सुहाग का सौदा इसी तरह करते? क्या हुआ उस ग्लैमर के पीछे जब फिल्में मिलने बंद हो गई, रिश्ते टूट गए और विवादों ने घेर लिया? रूप का नशा है, जवानी का नशा है किसी को। क्या सच में उनके जीवन में ऐसा कोई बड़ा हादसा आया जिसने उनकी चमक को फीका कर दिया? इंसान को मुसीबतों से घबराना नहीं बल्कि उनसे लड़ना चाहिए। एक अभिनेत्री जो चमकी, जली और फिर बुझ गई। उनके जिंदगी में वो कौन से मोड़ आए जिसने करियर को तहस नहस कर दिया? दिल छोटा मत करो, सभी लोग तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस सफर पर जहां हम खोलेंगे आशा सचदेवा की जिंदगी के वो अनकहे पहलू जो आज भी फिल्मी दुनिया के पर्दे के पीछे छुपे हैं। मेरा प्यार है रंग रंगीला।
नमस्कार, आभार। बॉलीवुड दास्तां में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आशा सचदेवा के जन्म, बचपन और पढ़ाई लिखाई पर एक नजर डाल लेते हैं। 70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस आशा सचदेवा की जिंदगी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। गहरी काली आंखें, भरा पूरा शरीर और कातिल अदाओं से लाखों दिलों पर बास करने वाली एक्ट्रेस आशा सचदेवा ने कई बेहतरीन फिल्मों में एक्टिंग की है। आशा सचदेवा ने अपने 40 साल के करियर में 90 से ज्यादा फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। आधी रात को भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमारा दरवाजा खटखटाइए। आशा सचदेवा का बोल्ड अंदाज भी पब्लिक ने खूब सराहा। Very pleased to meet you. My name is Satish. आशा। खास बात यह है कि आशा सचदेवा का एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ और उनका पहला नाम नफीसा सुल्तान था, लेकिन उनका नाम बाद में आशा सचदेवा रख दिया गया। इसके पीछे की भी एक दिलचस्प कहानी है। साथ ही आपको बता दें कि आशा सचदेवा बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस अरशद वारसी की स्टेप सिस्टर भी हैं। मतलब आशा और अरशद के पिता एक ही हैं, लेकिन माँ अलग अलग है। माँ और पिता दोनों ही थे मुस्लिम, लेकिन खुद बनी हिंदू। 27 मई 1956 को मुंबई में जन्मी नफीसा सुल्तान अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। नफीसा के पिता आशिक हुसैन वारसी एक राइटर थे। नफीसा की माँ रजिया फिल्मों में काम किया करती थी। आशिक हुसैन और रजिया के 3 बच्चे हुए और दोनों ने 60 के दशक में तलाक ले लिया। नफीसा और उनकी छोटी बहन माँ रजिया के साथ रही और बेटा अनवर उनके पिता आशिक हुसैन के साथ रहने लगा। तलाक के बाद रजिया ने आईपी सचदेवा से शादी कर ली। आईपी सचदेव मुंबई के एक बड़े वकील थे। इसके बाद नफीसा सुल्तान का नाम बदलकर आशा सचदेवा रखा गया और उनकी बहन का नाम रेशमा सचदेवा कर दिया गया। आशा भी अपनी मां की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती थी, जिसको लेकर आशा ने मेहनत शुरू कर दी और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर एक्टिंग का कोर्स किया। इसके बाद आशा मुंबई आ गई और फिल्मों में हाथ आजमाने लगी। आशा को शुरुआत में छोटे रोल मिलना शुरू हो गए। 70 के शुरुआती दशक में आशा को कुछ फिल्में लीड रोल में भी मिलने लगी। आशा ने बिंदिया और बंदूक, डबल क्रॉस, कश्मकश, हाथी के दांत और हिफाजत जैसी फिल्मों में काम किया। भूले मेरा प्यार तुम क्या जानो। अब तक 1975 का दौर आ चुका था। आशा की अदाओं पर भी लोग दीवाने होने लगे थे। साथ ही फिल्म मेकर्स की भी आशा पर नजर थी। तो चलिए मेम साहब, जरा ऊपर का भी वातावरण देखिए, क्या ख्याल? क्यों नहीं? आशा ने भी फिल्मों में काम करना शुरू किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशा ने वादा तेरा वादा, वो मैं नहीं, महबूबा, शाही लुटेरा, एजेंट विनोद जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। मैं तो उन जख्मों को दुआएं दे रही, जिनकी वजह से तू आज रात भर मेरे पास तो है। इस एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई दमदार किरदार भी निभाए, लेकिन उनके एक गलत फैसले ने उनका करियर ही तबाह कर दिया। अरे चाचा, वो जहाँ भी एक खुश है, तू उसे वापस यहाँ क्यों घसीट रहा है? डरो मत, मैं कन्हैया को जानती हूँ, वो किसी से कुछ नहीं बताएगा। अगर अब भी आप इस एक्ट्रेस को पहचान नहीं पाए तो बता दें कि ये वही है जो द बर्निंग ट्रेन फिल्म में नजर आई थी। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल। इस फिल्म से आशा सचदेवा को खूब कामयाबी हासिल हुई थी। महबूबा और एक ही रास्ता उनकी कुछ मशहूर फिल्में हैं। फिल्म प्रियतमा के लिए आशा को 1978 में फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। अपने करियर के पीक पर आशा ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे उनके करियर को खत्म कर दिया। लेकिन जिस दिन इन सब की बजाय तू मुझे चुटकी भर सिंदूर देगा ना। दरअसल आशा को एक बी ग्रेड फिल्म बिंदिया और बंदूक में लीड रोल मिला था। मुझे मरे तो एक जमाना हो गया बाबू। आशा ने बिना सोचे समझे फिल्म के लिए हामी भर दी। फिल्म फ्लॉप रही, जिसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। बी ग्रेड फिल्म में काम करने की वजह से बड़े बड़े एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स उनके साथ फिल्म करने से कतराने लगे। तुझे नहीं बता सकती चंपा, मैं नहीं बता सकती तुझे, मुझे क्या हुआ क्या? मजबूरी में एक्ट्रेस को फिल्मी दुनिया से दूरी बनानी पड़ी। फिल्मों में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया, लेकिन अफसोस एक्ट्रेस यहाँ भी अपने कदम आजमाने में नाकामयाब रही। आज तुम्हें यमराज के पास जाना है जानकी राम। कुछ समय के लिए आशा सचदेवा बॉलीवुड की चमकदार हीरोइन के तौर पर उभरी।
उनके गाने, डांस और एक्टिंग की तारीफ हुई। कई बड़े निर्माता और निर्देशक उनके साथ काम करना चाहते थे। इस उतार चढ़ाव के बीच उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी, जिसमें दिल की पुकार ये फिल्म आशा सचदेवा के करियर की पहली बड़ी हिट फिल्म रही। बिंदिया लगाऊंगी, मांग सजाऊंगी। इसमें उनकी अभिनय क्षमता और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई। प्यार का रंग रोमांटिक ड्रामा में आशा ने मुख्य भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ आलोचकों से भी सकारात्मक समीक्षा पाई। इसके गाने और डांस नंबर भी खासे लोकप्रिय हुए। सपनों की उड़ान इस फिल्म में आशा ने एक मजबूत किरदार निभाया, जो उनकी एक्टिंग के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म की कहानी और उनके अभिनय ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। तेरे की इतनी छोटी सी बात? ये छोटी बात नहीं है माँ, बहुत बड़ी बात है। दोस्ती और धोखा थ्रिलर जॉनर में ये फिल्म आशा की बहुमुखी प्रतिभा को दिखाने वाली थी। इस फिल्म में उनके परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया, लेकिन बॉलीवुड में टिके रहना आसान नहीं होता। घबराओ मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कुछ फिल्मों की असफलता, कमजोर स्क्रिप्ट और अंदरूनी राजनीति ने उनके करियर को प्रभावित किया। फिल्मों की कास्टिंग में चलने वाली राजनीति और गुटबाजी ने आशा की स्थिति को कमजोर किया। हम जैसी औरतों का घर कहाँ? कई बार उन्हें अच्छे रोल मिलने से वंचित रखा गया। आशा सचदेवा के करियर में विवादों का भी बड़ा हाथ रहा। मीडिया में अफवाहें फैलने लगी, उनके निजी जीवन को लेकर चर्चाएं भी होने लगी। मैं इस घर से कुछ भी ले जाना नहीं चाहती। कुछ विवाद ऐसे थे जिनमें उनका नाम सीधे तौर पर फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ा था, जिससे निर्माताओं ने उनसे दूरी बना ली। उनके प्रेम संबंधों और व्यक्तिगत जीवन में आई मुश्किलों ने भी करियर पर असर डाला। व्यस्त शेड्यूल और तनाव के कारण वो कई बार अस्वस्थ और मानसिक रूप से परेशान रही। जैसे तुमने अपने माहौल से तंग आकर इस अमीरी की नशे को अपनाया। उनके कुछ रिश्ते टूटे, जिससे उनका मनोबल गिरा। इससे उनकी फिल्मी दुनिया में छवि भी प्रभावित हुई। आशा सचदेवा ने अपने करियर में स्टारडम का खास दौर देखा। आशा ने फिल्मी पर्दे पर कई बार इश्क किया, लेकिन असल जिंदगी में उनकी किस्मत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। अरे बड़ा मर्द बना फिरता रहता है, एक लड़की का हाथ तो थाम नहीं सकता। आशा सचदेवा की जिंदगी में भी प्यार की बौछार थी। आशा को किशन लाल से प्यार हो गया था, जो पेशे से एक वकील थे। आशा जल्द ही किशन लाल से शादी करने वाली थी। मैं तो उन जख्मों को दुआएं दे रही, जिनकी वजह से तू आज रात भर मेरे पास तो है। लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही किशन लाल की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद आशा सचदेवा ने अपनी जिंदगी में किसी से भी शादी नहीं की। मुझे मरे तो एक समान हो गया बाबू। आशा सचदेवा ने अपने इंटरव्यू में बताया था, मैंने अपनी जिंदगी में किशन लाल से प्यार किया, लेकिन हमारे शादी से पहले ही वो मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन मैं कभी भी अकेली नहीं रही, उनकी यादें हमेशा मेरे पास रही। कर सकता है एक औरत भी एक वक्त में दो आदमी से प्यार कर सकती है। आशा ने इसके बाद फिर कभी शादी नहीं की। अपार सफलता के बावजूद आशा सचदेवा अचानक सुर्खियों से दूर हो गई। उन्होंने गुमनामी का जीवन चुना और बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के बॉलीवुड से गायब हो गई। आशा सचदेवा का स्टारडम से अकेलेपन तक का सफर बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। उनकी पहचान और काम ने उन्हें भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में एक यादगार शख्सियत बना दिया। आशा सचदेवा की कहानी केवल एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सपनों के लिए जूझता है, चमकने की कोशिश करता है, लेकिन राह में आए तूफानों से टूट जाता है। बॉलीवुड की चमक धमक में कहीं छुपा रहता है दर्द, संघर्ष और अकेलापन, जिसे हम अक्सर नहीं देखते। आशा ने अपनी खूबसूरती और टैलेंट से लोगों के दिलों को छुआ, लेकिन फिल्मी दुनिया की कठोर हकीकतों ने उनकी कहानी को मोड़ दिया। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सफलता और फेम के पीछे अक्सर कितनी लड़ाइयाँ छुपी होती हैं। कभी कभी चमकदार सितारों के पीछे की परतें भी हमें इंसानियत, हिम्मत और जुझारूपन दिखाती हैं। आज हम आशा सचदेवा को सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक संघर्षशील महिला के रूप में याद करते हैं, जिसने फिल्मी दुनिया की बिखरी हुई चमक के बीच भी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो,
हिम्मत और उम्मीद के साथ चलना जरूरी है, क्योंकि हर अंधेरा आखिरकार उजाले में बदलता है। धन्यवाद।